अस्सलाम वालेकुम। ये इंडियन मीडिया है, कुछ पाकिस्तान के बारे में उलट पुलट और तहरीक तालिबान के बारे में कुछ बोल रहा है। मैं एक बात को यकीनी बनाता चलूँ, ये तहरीक तालिबान और चीज़ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और चीज़ है। तहरीक तालिबान तहरीक जो है ये बेसिकली जिन्होंने अफ़गानिस्तान में इस वक्त हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं TLP की। दूसरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो टोटली फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सबको पता है, इंडिया कर रहा है फंडिंग। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो पहली हुकूमत थी वो कर रहे हैं फंडिंग, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। तो इसलिए यानी कि ये सारा शोशा गढ़ा जा रहा है। ये ज़रा सुनिएगा इसको, फिर उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, जिसके टुकड़े होने वाले, टुकड़े टुकड़े, जी हाँ। भाई कौन से टुकड़ों की बात कर रहे हो? इस वक्त इंडिया में कितनी तहरीक चल रही है, आपको खुद आइडिया नहीं है इस चीज़ का। आप चलें जी पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। हाँ, एक बात यकीनी है कि इंडिया के अब टुकड़े बहुत जल्दी होने वाले हैं। तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े करने की तैयारी में है और इसलिए पाकिस्तान आर्मी के भाई कौन से तालिबान? वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। बगैरती की कोई इंतहा होती है जालिम इंसानों। पसीने छूटे हुए, इतने पसीने की पाकिस्तानी आर्मी को तालिबान 19। अच्छा, अगर पाकिस्तान ही दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो इंडिया में क्यों नहीं धमाके होते, इंडिया में हमले क्यों नहीं होते, इंडिया में क्यों सुकून है? अगर पाकिस्तान ही दहशतगर्दी को हवा दे रहा है तो फिर पाकिस्तान में ही क्यों दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में धमाके क्यों नहीं हो रहे? ये कुछ बातें हैं, जो कुछ पॉइंट हैं आपसे डिस्कस करने हैं। पहले ज़रा इसको देख लें। 71 याद दिला रहा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तालिबान ने कह दिया है जैसे भारत ने 1971 में तुम्हारा हश्र किया था, वही हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, यानी देश को भाई 1971 की बात आप ना ही करो तो बेहतर है। 1971 में जो गलती पाकिस्तान से हुई है उस समय इंडिया का तो कोई किरदार नहीं है। अब यही आप कारगिल वाली जो लड़ाई हुई है इसमें भी अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ बराबर का शरीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो नवाज शरीफ ने की है। ना नवाज शरीफ वहाँ पे जाता, ना इनके दरमियान कोई मुआहदा होता। उस वक्त तो आप लोगों ने भाग के अमेरिका के टट्टे चूप लिए थे, अमेरिका के पीछे पड़े हुए थे कि हमें बचाएं पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर जा रहा था। आप लोगों की नींदें हराम हो गई थी। देंगे और बाकायदा अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान ने ये तस्वीर, ये पाकिस्तान को तालिबान ने ये तस्वीर भेजी है। ये तस्वीर तब की है जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को अलग कर दिया था और पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। तालिबान के अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया है तो जब पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश का विज़िट किया, दौरा किया, तो आप लोगों को नज़र नहीं आया जिस तरीके से उनकी आवाम ने पाकिस्तान का इस्तकबाल किया? कभी किसी और टीम का हुआ है इस तरीके से इस्तकबाल? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तस्वीर पाकिस्तान को दिखाकर धमका रहा है कि तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। हमारा रवैया है, इसमें हमें सख्ती लानी पड़ेगी, खासकर TTP की तरफ। हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो एक ही ज़बान समझते हैं और वो ज़बान है जो अभी पन्नू में आर्मी ने उनको। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं आप क्या समझते हो? हम बच्चे हैं? हम बच्चे थोड़ी हैं। पाक फ़ौज इस चीज़ को नहीं समझती, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझती। हमारी गवर्नमेंट को तो चलो छोड़ें, हमारी गवर्नमेंट तो है ही चुत्तू। हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या, पाक फ़ौज इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती है। हमारी ISI इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टॉप एजेंसी है। वो इस तरीके से नहीं है। आपकी तकरीबन 15 से 20 ऐसी एजेंसियाँ हैं कुत्तों की तरह हम पे पड़े हुए हैं, कुत्तों की तरह हम पे वार कर रहे हैं, कुत्तों की तरह काटने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? ISI मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए आप क्या कर रहे हो? बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो। अगर यही पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता तो इंडिया में आज खून खराबे हो रहे होते, इंडिया में धमाके हो रहे होते, इंडिया इस वक्त खून के आंसू रो रहा होता। हम तो अमन की बात करते हैं, आप लोग अमन की बात नहीं करते। आपका जो मर्जी चैनल उठा के देख लें, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से पाकिस्तान बहुत खुश था, लेकिन 1 साल बाद ही तालिबान अब पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है, आंखें दिखा रहा है।
तहरीके तालिबान को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। पाकिस्तान के मंत्री ने टीटीपी आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में घुसने की बात क्या कही। तालिबान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तालिबान ने 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध की तस्वीरों को शेयर करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, हम उसका वैसा ही अंजाम करेंगे जैसा हिंदुस्तान ने किया था। 2 दशक पहले पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बनाने में अहम भूमिका निभाई, वही आतंकी संगठन। हाँ, आप लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बांग्लादेश के लिहाज से। हम मानते हैं कुछ हमसे मिस्टेक हुई है जिस वजह से बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुए, उसमें हमारे आर्मी जो है उसका थोड़ा सा बैड किरदार रहा है, ठीक है। उससे बढ़कर आप ये चीज़ देखें, एक नेपाल जो आप लोगों के अंडर था वो आप लोगों को आंखें दिखा रहा है, ठीक है, उस पे तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। चीन है आप लोगों की दिल्ली का, हम ये न्यूज़ वगैरह सुनते हैं कि दिल्ली का आप लोगों के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ तो आप लोगों की आंखें बंद हैं। यहाँ आप लोगों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है, बड़ी अजीब किस्म की न्यूज़ देते हैं, सेंसेशनल न्यूज़। सबसे बड़ा मीडिया तो आपका दहशतगर्द है, हर वक्त आग उगलता रहता है, हर वक्त जंग की सूरत हाल रहती है। अब पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का पाला सांप अब उसी को टस रहा है। भाई अब आपको बताते हैं क्या कह रहा है तालिबान। पाकिस्तान को जो धमकी दे रहा है वो कह रहा है कि हम कब्जा कर सकते हैं। तस्वीर भी दिखा रहा है साथ में, जो आप देख रहे हैं ये भारत की तस्वीर है, भारतीय सेना की तस्वीर है। जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था, तालिबान कह रहा है यही हाल करेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान में हमले और तेज कर दिए और टीटीपी तहरीक। और रही बात ये टीटीपी तहरीक तालिबान ने हमले स्टार्ट नहीं किए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये हमले स्टार्ट किए। और ये तालिबान टीटीपी नहीं है, ये बेसिकली टीटीआई है, मतलब तहरीक इंडिया है। ये दहशतगर्दों की तहरीक है, दहशतगर्द ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्द कौन है? इंडिया। दहशतगर्द कौन है? इसराइल। दहशतगर्द कौन है? फ्रांस। जो मतलब पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, उन्हें पता है अगर यहाँ पे इनकलाब आ जाता है, यहाँ पे लोग सुकून में रह जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, तो हमारा पत्ता साफ हो जाना है। इसलिए सब ये आप लोग ड्रामेबाजी कर रहे हो, आप लोग नाटक कर रहे हो, जलील हरकतें कर रहे हो, नीच हरकतें कर रहे हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तालिबान पाकिस्तान के हमले से पाक सेना सरकार की टेंशन बढ़ गई। पाकिस्तान ने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान कह रहा है तालिबान जिम्मेदार। पाक के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तालिबान को धमकी दी, टीटीपी ने हमले नहीं रोके तो हम आतंकियों पर हमला करेंगे और अफगानिस्तान में हमला करेंगे। टीटीपी चलें आपकी इसी बात को मान लेते हैं, टीटीपी अगर हमला नहीं रोकती तो मतलब पाकिस्तान ने कुछ मखसूस लोगों की तरफ निशानदेही की है जो दहशतगर्द हैं। उन्होंने तहरीक तालिबान की तरफ इशारा नहीं किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है। मतलब जिनको आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको आप लोग पैसा देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, यहाँ दहशतगर्दी करवाने के लिए, कितने सबूत दें हम आप लोगों को? आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान में छिप जाते हैं, अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेंगे, ये कहा पाकिस्तान ने। टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान से हथियार मिलते हैं। पाक के गृह मंत्री के बयान पर तालिबान भड़क गया। तालिबान ने पलटवार किया और जवाब दिया। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है शहबाज शरीफ को। 1971 याद है, 1971 में भारत के हाथों पाक के सरेंडर की तस्वीर, ये वाली तस्वीर शेयर की और कहा इस तरह का अंजाम होगा, याद रखना। पाक के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था तब। 1971 के युद्ध में पाक की करारी हार हुई थी और भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। दुनिया के नक्शे पर नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था तब। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस पर जवाब दिया, पाकिस्तान बेबुनियाद। इस बार जो टुकड़े होंगे ना वो पाकिस्तान के नहीं होंगे, वो होंगे इंडिया के, वो होंगे भारत के, एक दहशतगर्द मुल्क के। इस वक्त कितनी तहरीकें इंडिया में चल रही हैं, अगर आप देखें खालिस्तान तहरीक चल रही है, उसके बाद गुजरात में तहरीक चल रही है, आसाम में तहरीक चल रही है, बिहार में तहरीक चल रही है, उत्तर प्रदेश में तहरीक चल रही है। हम कौन कौन सी तहरीक का आप लोगों को बताएं? आरोप लगा रहा है हमारे यहाँ टीटीपी के आतंकी शरण नहीं लेते हैं। मुल्क की हिफाजत करना हम बखूबी जानते हैं। अफगानिस्तान को कमजोर समझने की गलती हरगिज ना करो, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब पाकिस्तान को तालिबान भी आंखें दिखा रहा है। सोचिए ये हाल हो गया। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान को डर है कि अब तालिबान उनके यहाँ पैर पसार रहा है। पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान को बसा दिया, अब वही तालिबान खुद को काट रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान की, तालिबानी झंडे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में अलग अलग इमारतों पर। ये
ये शहबाज शरीफ को और परेशान कर रहा है। ये तस्वीर दिखाई, जो सारी लड़ाई है वो लड़ाई है इस बॉर्डर की। बॉर्डर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इसे डूरेंट लाइन कहते हैं। इस डूरेंट लाइन पर सबसे बड़ा बवाल है। अब बॉर्डर की लड़ाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही है और अफगानिस्तान में यानी तालिबान का कहना है हम पाकिस्तान में घुसकर उसके टुकड़े कर देंगे। तो टुकड़े कहां के करेगा और कब्जा पाकिस्तान में कहां कर सकता है वो देखिए जरा। ये देखिए शानदार मैप आपके सामने, अफगानिस्तान आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान नजर आ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में आपको नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा, बॉर्डर पर ही ये है। इमरान खान की यहां सरकार है, यहीं घुसकर कब्जा करेगा। पाक का खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से सटा हुआ प्रांत है और टीटीपी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में ही एक्टिव है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी की सरकार है, तहरीक। अच्छा, रही बात वहाँ पे इस्लामिक हुकूमत है और इस्लामिक हुकूमत का भी बेगुनाह लोगों का खून खराबा नहीं करती। अगर उन्होंने इस तरीके से कब्जा करना ही होता तो वो लोग जो है ना वो मेन बंदों को अटैक करते, पाक आर्मी पे अटैक करते, क्योंकि वो उनके मुहाफिज हैं। ये सब हमले इंडिया करवा रहा है, दहशतगर्दी इंडिया फैला रहा है, जंग को हवा इंडिया दे रहा है। इंडिया हर जगह मौजूद है, इंडिया के सबूत किस जगह का नहीं है। आप बात करते हैं उसकी, आपके अभिनंदन को जो हम लोगों ने चाय पिलाई वो शायद आप लोगों को याद है, जिसको आप लोगों ने इतने तंबे दिए, हमने तो एक कप दिया उसको, कप भी फंटास्टिंग थी। इमरान तालिबान के लिए हमेशा नरम रुख रखे रहे। पाक अफगान सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है और तालिबान ने सीमा पर फेंसिंग को तोड़ दिया, यानी जो बाड़ा लगाया गया था, जो तार लगाए गए थे कटीले, वो तोड़ दिए। तालिबान के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक और 7 नागरिक मारे गए। तालिबान खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानता है और अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद तालिबान ने इस बात को कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हम लेकर रहेंगे। रविवार को टीटीपी ने पाक में नई सरकार का ऐलान किया है और कई मंत्रालयों के साथ अपनी सत्ता चलाने की बात कही है। दावा है कि टीटीपी ने यह सब तालिबान के कहने पर किया है। अफगान तालिबान और पाक तालिबान की विचारधारा एक है, दोनों पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहते हैं। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा को पाक से अलग करना चाहता है। टीटीपी को पश्तून और पठानों का भी समर्थन मिल रहा है। अब ये जो हालात है, ये हालात शहबाज शरीफ को भी डरा रहे हैं, उनकी सेना को, उनके नए चीफ असीम मुनीर को भी डरा रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी डरा रहे हैं।